हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको होली कम्युनियन के लिए गाउन बनाना बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइनर नेट लिया है और ये जो डिज़ाइनर नेट है इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ से यहाँ पे पूरा हैवी डिज़ाइन है। तो इसको हमने सबसे पहले कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो नीचे वाला डिज़ाइन है उसको हमने यहाँ पे कट करके लेना है। तो ये जो मेरा नीचे वाला डिज़ाइन है ये मेरा जितना मैं यहाँ पे कपड़ा कट कर रही हूँ ये अराउंड 14 इंचेस का है। ये जो मेरा डिज़ाइनर फैब्रिक है ये मेरा यहाँ पे 2 मीटर्स का है। तो जो मैं 2 मीटर्स है पूरा उसका यहाँ पर इसी तरह से बॉर्डर को कट करके साइड में रख रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे बॉर्डर को कट करके लिया है। अब जो बॉर्डर है इसे हमने अलग से रख के लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें यहाँ पे पैचेस है। तो हमने ये देखिए इस तरह से पैचेस को कट करके लेना है और इसमें जो भी साइड में एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है इसे इस तरह से कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने पहले पैच को रेडी करके लिया है। इसी तरह से बाकी जितना भी फैब्रिक है इसमें हमने इसी तरह से पैचेस को कट करते हुए जाना है। साइड्स में एजेस को ठीक से देखते हुए कट करना है ताकि हमारा डिज़ाइन ना कटे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे ही फैब्रिक के पैचेस को कट करके लिया है और इस तरह से मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पैचेस हैं। ये अराउंड 80 पीसेस मुझे मिल रहे हैं। अब ये जो पैचेस है इसको हमने यहाँ पे प्लेन नेट में अटैच करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस ड्रेस के लिए 6 मीटर प्लेन नेट लिया है। तो ये जो 6 मीटर का प्लेन नेट है इसकी जो लंबाई है वो मैंने 38 इंच की रखी है और चौड़ाई जो है इसके मैंने 6 मीटर के 2 पीसेस किए हैं। यानी कि फ्रंट के लिए 3 मीटर का एक पीस रहेगा और बैक के लिए 3 मीटर का एक और पीस रहेगा। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे प्लेन नेट लिया है इसको ये देखिए पहले हमने ठीक से अरेंज करके रख लेना है और उसके बाद में इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से हमने एक डिस्टेंस में पैचेस को हमने यहाँ पे अटैच करते हुए जाना है। आप चाहे तो इसे फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर सकते हैं या फिर इसको सिलाई लगाते हुए स्टिच भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे पैचेस को 3 लेयर में अरेंज करके लिया है। अब इन्हें हमने इसी तरह से स्टिक करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने पैचेस है इनको स्टिक करके जो हमारा कपड़ा है उसे रेडी करके लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 पीसेस करके लिए हैं। अब इन दोनों ही पीसेस में हमने ऊपर की तरफ से देखिए इस तरह से प्लेट्स बना के लेना है और इसे कमर के साइज़ तक लाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे प्लेट्स बना के इसको रेडी करके लिया है। ये हमारा एक पीस है और ये वाला बैक के लिए दूसरा पीस। अब देखिए फ्रंट को हमने बैक के ऊपर इस तरह से उल्टा रख के लेना है और उसके बाद में यहाँ पे इसमें साइड्स को अटैच करते हुए हमने सिलाई लगाकर एक स्कर्ट रेडी करना है। दोनों ही तरफ हमने इसी तरह से करना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सैटिन का कपड़ा लिया है और इसको मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में रखा हुआ है और ऊपर की तरफ कमर में मैंने 4.5 इंच की मार्किंग दी है और नीचे की तरफ घेर में यहाँ पे मैंने 38.5 इंच की मार्किंग दी है। और अब इसको हमने यहाँ पे कट करके लेना है। इसे कट करने के बाद में हमें 180 डिग्री के 2 पीसेस मिलेंगे। उन दोनों को ही जोड़ते हुए हमने यहाँ पर इसको एक स्कर्ट बनाना है और उसके बाद में इसमें हमने हॉर्सेट ब्रेड को नीचे से अटैच करके लेना है। तो ये जो हॉर्सेट ब्रेड है इसे हमने ये देखिए नीचे की तरफ जो फैब्रिक है इसे सीधी तरफ रखते हुए पहले सिलाई लगानी है, फिर उसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए अंदर से एक और सिलाई लगानी है। उससे पहले हमने यहाँ पे जो हमारे दोनों ही लेयर्स हैं इनको अटैच करते हुए एक स्कर्ट बना के लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हॉर्सेट ब्रेड को अटैच करके लिया है। इसे किस तरह से मैंने अटैच किया है इसका वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो ये देखिए साइड्स को हमने पहले जोड़ के लिया है। साइड्स को जोड़ के लेते हुए उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ से हॉर्सेट ब्रेड को लगाकर इसको हमने तैयार करके लिया है। और इसके साथ ही में हमने एक और प्लेन नेट का भी एक और एक्स्ट्रा स्कर्ट बना के लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 3 स्कर्ट्स है। ये जो पहले वाला है ये हमारा पैचेस वाला है, दूसरा वाला प्लेन नेट का है और तीसरा वाला सैटिन का है। तो जो प्लेन नेट वाला लेयर है उसे हमने पहले सैटिन के साथ में रख के लेना है। तो ये देखिए सैटिन के ऊपर से हमने इसको डाल देना है। ये देखिए इस तरह से सैटिन के ऊपर से हमने जो प्लेन नेट का लेयर है इसको लेना है
इन दोनों को हमने बराबर से पकड़ के लेना है और उसके बाद में जो हमने यहाँ पे पैचेस अटैच करके जो हमने नेट का लेयर रेडी करके लिया है उसको इसके ऊपर से डालना है। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए तीनों ही लेयर्स को जोड़कर हमने यहाँ पर इसमें ऊपर से एक सिलाई लगाकर स्कर्ट को रेडी करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारा स्कर्ट है वो बन के तैयार है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से बन के आया है और साथ ही में बहुत ही घेरदार भी बना है। अब आगे बढ़ते हैं बॉडीज़ की तरफ। तो बॉडीज़ के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। फ्रंट के लिए यहाँ पर ये देखिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है और जो बैक का पार्ट है इसके लिए मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल 2 पीसेस लिए हैं। जो फ्रंट का पार्ट है ये डबल में 9 इंचेस है और बैक का पार्ट हमने यहाँ पे 10 इंच के 2 पीसेस लिए हैं और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंचेस की रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 4.5 इंच पर ऊपर से यहाँ पे एक लाइन लगा के ली है और जो गले की लंबाई है वो मैंने फ्रंट का 2.5 और बैक का 2 इंचेस रखा है। गले की चौड़ाई 3.5 इंच की है और जो शोल्डर है वो मैंने 3 इंचेस का रखा है। यहाँ से नीचे की तरफ जो आर्मोल है वो 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और फ्रंट और बैक के लिए अलग से 2 आर्मोल मार्क किए हैं और 1/4 इंच का शोल्डर स्लोप भी दिया है। नीचे की तरफ कमर में यहाँ पे मैंने आधा इंच अंदर की तरफ और बॉटम की तरफ से आधा इंच ऊपर की तरफ लिया है। तो ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे कट करके लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्रंट और बैक दोनों मैंने अलग से रखे हुए हैं। अब इसको रखते हुए मैंने यहाँ पे जो प्लेन नेट है उसे पहले कट करके लिया है और साथ ही में जो हमने बॉर्डर कट करके रखा था उस नेट का भी मैंने पीस लिया है। और जो बैक का पार्ट है इसमें भी हमने इसी तरह से प्लेन नेट और जो बॉर्डर वाला नेट है उसके पीसेस लिए हैं। अब इनको हमने दोनों को साइड में रख के लेना है और ये जो हमने यहाँ पे लाइनिंग में मार्किंग दिए हैं फ्रंट के लिए और बैक के लिए यहाँ पे देखिए इनको हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए कट करके लेना है। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट है। आप फ्रंट में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ से थोड़ा सा हल्का गोलाई का शेप दिया है। अब इसको रखते हुए हमने यहाँ पे सैटिन के कपड़े को कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको सैटिन के फैब्रिक में कट करके लिया है, फ्रंट के लिए अलग से और बैक के लिए अलग से। तो जो फ्रंट का पार्ट है पहले इसको ही देखिए मैंने सैटिन को इस तरह से ओपन करके रखा है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच का मार्जिन लिया था उसी लाइन में हमने सिलाई लगानी है और बैक पार्ट में भी हमने इसी तरह से करना है। जो सैटिन है उसे पहले रख के लेना है और उसके ऊपर ये देखिए इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था 1/2 इंच उसके ऊपर से हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इसके साथ ही में जो हमने डिज़ाइनर नेट और प्लेन नेट लिया था उसको भी ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर दूसरे को रख के लेना है, यानी कि डिज़ाइनर नेट पे हमने प्लेन नेट को रखना है और यहाँ पे गले में एक सिलाई लगानी है। इसी तरह से बैक के पार्ट में भी हमने करना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे सैटिन और लाइनिंग अटैच होके रेडी हो चुका है और साथ ही में जो हमारा डिज़ाइनर नेट है ये भी हमने यहाँ पे तैयार करके लिया है। जो डिज़ाइनर नेट के ऊपर हमने प्लेन नेट रखकर सिलाई लगाई थी उसके बाद में जो प्लेन नेट है उसे हमने अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक सिलाई लगाई है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी करते हुए दोनों को ही हमने शोल्डर्स में अटैच करके लिया है। इसी तरह से हमने जो अंदर वाला कपड़ा है सैटिन का उसमें भी किया है। सैटिन के ऊपर हमने पहले लाइनिंग को रखा था, उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक और सिलाई लगा के रेडी करके लिया है। तो ये देखिए इस तरह से जो डिज़ाइनर नेट का पीस है उससे हमने अंदर की तरफ से सैटिन को इस तरह से रखते हुए इसमें पूरे एजेस में सिलाई लगाते हुए इसको हमने अटैच करके लेना है। तो ये देखिए दोनों ही बैक पार्ट में हमने इसी तरह से करके लेना है और इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है ये देखिए फ्रंट को भी हमने फ्रंट साइड में इस तरह से रखते हुए अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बराबर से हमने कपड़े को अरेंज करते हुए इसके एजेस में पूरी तरह से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। मैंने यहाँ पे पिन के मदद से पहले इसको ठीक से पकड़ के लिया था और उसके बाद में सिलाई लगाई है। अब जो बैक का पार्ट है इसमें जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड करके लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए बैक पार्ट में हमने यहाँ पे जिपर को अटैच कर देना है
और इसके साथ ही में जो हमने बॉर्डर कट करके लिया था उसमें ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के लिए स्लीव्स कट करके लिए हैं, इसको भी हमने अटैच करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ज़िपर को लगाया है और साथ ही में इसमें हमने स्लीव्स को भी अटैच करके लिया है। और उसके बाद में यहाँ पर सीधी तरफ रखते हुए हमने यहाँ पर ये देखिए साइड्स को अटैच करके बॉडीज़ को रेडी करके लिया है। उल्टी तरफ घुमाकर नहीं, सीधी तरफ से ही हमने यहाँ पर रखते हुए साइड्स को जोड़ा है। अब ये जो बॉडीज़ हमने रेडी की है इसे हमने जो स्कर्ट पहले रेडी करके लिया था उसके साथ में अटैच करके लेना है। तो ये देखिए जो हमारी बॉडीज़ है उसको हमने स्कर्ट के अंदर ये देखिए इस तरह से रखना है और स्कर्ट को इसके ऊपर की तरफ लेना है। ये देखिए इस तरह से लेते हुए यहाँ पर हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगाते हुए जाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको बराबर से पकड़ते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। सो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से जो हमारा गाउन है वो बन के तैयार है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैचेस को ऊपर से अटैच करके लिया है और इसके साथ ही में इसमें बैक साइड में हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक बो बनाकर भी अटैच करके लिया है। और इस ड्रेस में मैंने कोई कैन को अटैच नहीं किया है क्योंकि ड्रेस हैवी हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए सेपरेट कैन का स्कर्ट भी बनाया है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।